और लोग क्या हालचाल। तो इससे पहले भी 10 एपिसोड आ चुके हैं और 11वें नंबर के एपिसोड है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जहाजिंग चलता है तो हवा में वो तेज मुक्का मार देता है, जिसके कारण उसके पीछे जो काला कोहरा था उसमें से एक बहुत बड़ा विशाल सांप निकल कर आ जाता है और वो हमारी जिया की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब ये सांप आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन जिस जगह से गुजरता है ना, वहाँ पर हवा में 10 फुट गड्ढा बन जाता है और आसपास की चट्टानें भी टूटकर बिखर जाती हैं। और जहाजिंग की इस तरह के हमले को देखकर जिया की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसके शरीर से बैगनी रंग की दोबारा से रोशनी निकलने लगती है और वो अपनी मुट्ठी मार लेती है और उसकी सारी बैगनी कलर की रोशनी उस मुट्ठी में एकत्रित होने लगती है और वो एक ड्रैगन का आकार लेने लगती है। तभी वहाँ पर जिया जोर से चिल्लाकर कहती है, प्राचीन शून्य मुट्ठी। और जिया के यह कहते ही जिया के मुंह से एक चीख निकल गई। उसके हाथ अचानक चमकने लगे ज्वालामुखी की तरह और अचानक फिर उसके हाथों से एक बैगनी कलर का अजगर निकल गया जो करीब 100 फीट बड़ा था, जो कि बैगनी रंग में चमक रहा था। उस अजगर ने आसमान में देखकर एक जोर से धार मारी और उस काले अजगर की ओर तेजी से बढ़कर उससे टकरा गया। टकराते ही वहां पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, बड़ाम, जिस वजह से आसपास की हवाएं तेज हो गई, आसमान टुकड़ों में बिखर गए और पहाड़ी की दक्षिण एरिया पूरी तरह से तहस नहस हो गया। वहां की चट्टान पूरी तरह से राख हो गई और कुछ बड़ी चट्टान पहाड़ों से नीचे ढड़कते हुए नीचे जानकर धड़ाम गिरी। अब इस बीच में तेज हवाओं के कारण जिया का शरीर पीछे फेंकता हुआ चला गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल रही थी, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चोट नहीं आई। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मेरे हिसाब से समझाता हूँ कि जहाजिंग क्या सोचता है। जहाजिंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है और आखिर इसका मुक्का इतना पावरफुल कैसे है जिसने मेरे इतने विशाल अजगर को भी चकनाचूर करने पर मजबूर कर दिया। कितनी अजीब है इसकी मुक्के वाली टेक्निक। लेकिन फिर जहाजिंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और जोर से हंसता है, हा 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 हा, और फिर हमारे जियान की ओर देखता है और जैसे ही उसकी नजर हमारे जियान पर पड़ती है तो उसके शरीर से पसीने टपकने लगता है, क्योंकि हमारा जियान 4 फ्लेमों से मतलब कि 4 फ्लेमों को आपस में मिला रहा था और उन फ्लेमों को आपस में मिलने के कारण आसपास के वातावरण में अजीब की सूखाहट आ जाती है, मतलब कि नमी गायब हो जाती है और नीचे जो घास और पेड़ थे वो भी जलने लगते हैं और जलकर सूख जाती हैं और सूखकर राख हो जाती हैं। और वही मन में जहाजिंग सोच रहा होता है कि अब मैं और देर नहीं कर सकता, अब मुझे इस बच्चे को रोकना ही होगा। अब जहाजिंग इतने में पूरी तरह से अपने सेंसरों को वापस लाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक ही फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये लड़का जो कर रहा है उसे बनाने में कामयाब हो गया तो 4 फ्लेमों से ये मर भी सकता है, मतलब कि जहाजिंग मर भी सकता है। इसलिए अब मुझे इस बच्चे को रोकना ही होगा। अब इतने में जहाजिंग तुरंत पूरी तरह से होश में आता है और वो आगे बढ़ता है और जिया के सामने प्रकट हो जाता है। अब जहाजिंग इतने में अपना हाथ उठाता है और जिया की छाती की ओर एक बहुत ही पावरफुल मुक्का मारता है और ये मुक्का इतना पावरफुल होता है कि अगर जी किसी की भी छाती से टकराया तो उसकी छाती की हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। और जब जिया जहाजिंग का ऐसा हमला देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है और जिया यहाँ पर ये भी जानती है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। अगर मैं पीछे हटी तो ये जहाजिंग जियान के पास पहुंचकर जियान की इतनी मेहनत नष्ट कर देगा। इसलिए जिया चलती है तो वो अपनी जोर से मुट्ठी मारकर जहाजिंग की मुट्ठी पर मार देती है और जैसे ही मुक्के आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काले कोहरे और बैगनी कोहरे में हलचल होने लगती है और उस कोहरे से छोटे छोटे धमाकों की आवाज और कुछ गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है। अब थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, फिर अचानक जिया की बैगनी कलर की रोशनी कम होने लगती है। जिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। अगर जिया का शरीर इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता तो आज शायद वो टुकड़ों में फट जाता। अब जहाजिंग भी इतने में समझ जाता है कि ये लड़की अभी बन डाउजोंग पर ही है, लेकिन ये लड़की इतने मेरे पावरफुल हमलों को कैसे रोक सकती है। और भाई जियान के पीले चेहरे को देखकर जहाजिंग का दिल घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इनका ग्रुप कोई मामूली ग्रुप नहीं है। अगर ये लोग आज जिंदा यहाँ से बच गए तो शायद ये भविष्य में मुझे बहुत परेशानी कर सकते हैं और शायद मैं उस समय इतना बदकिस्मत रहूं कि मैं जिंदा भी न बच पाऊं। इसलिए अब जहाजिंग पूरे सेंसरों में अपना वापस आता है और वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है, तारा तोड़ने वाली जंजीर का हमला। और जहाजिंग की है कहते ही उसका हाथ एक बड़ा होने लगता है। इतने में जहाजिंग चलता है तो जिया के सामने प्रकट होकर जिया की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे जिया की गर्दन पर ठंडक महसूस होने लगती है। अब इतने में जहाजिंग कुछ कर पाता, इतने में जिया के पीछे से एक पोर्टल खुलता है, मतलब कि एक दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे से एक आदमी निकल कर आता है और ये आदमी निकलते ही सीधे जहाजिंग की मुंडी पर हमला करता है और जो अपनी जोर से मुट्ठी मारता है और सीधा जहाजिंग की मुंडी पर हमला करता है। और अगर इसका हमला जहाजिंग की मुंडी पर पड़ा तो जहाजिंग की मुंडी किसी तरबूज की तरह फूट जाएगी। और हाँ, अब आकर मुझे बताना कि आखिर इस दरवाजे मतलब कि इस पोर्टल में से कौन सा आदमी निकल कर आया है और भाई ये आखिर जिया की मदद करेगा या फिर हमारे यहाँ पर जान को मारने के लिए आया है। खैर वो तो अब आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा, जो कि मैं बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूं तो इस वीडियो पर 200 कमेंट जल्दी से करवा दो, ताकि मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी ला सकूं। तो समझ गए होगे तुम बात को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड